आज हम जा रहे हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ आपको हम दिखाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का चरखा, जो कि लकड़ी से बना हुआ है। चलो हम चलते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की ओर। यहाँ से एयरपोर्ट पास में ही है, हम पहुँच चुके। इस महान इंसान ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए उस चरखे को हथियार बनाया। अंग्रेज़ों के खिलाफ इसी महान इंसान ने उस चरखे का बहुत बड़ा प्रयोग किया, एक लकड़ी का हथियार जिससे अंग्रेज़ घबरा गए। अब हम पार्किंग की ओर चाहते हैं। ये हमारे दीदी और जीजा जी हैं जो कि उम्रे के लिए जा रहे हैं। हम आज इन्हीं से मिलने के लिए एयरपोर्ट आए थे। तो ये हमारी बड़ी बहन है और ये हमारे बड़े बहनोई हैं जो कि उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। चलो अब हम चलते हैं एयरपोर्ट की ओर। अब हम आगे बढ़ते हैं एयरपोर्ट की ओर इनको छोड़ने के लिए। ये वो ही चरखा है जिसकी हम बात कर रहे थे। इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। ये कितना बड़ा है, कितने किलो का है और ये क्या है। आप इसको रोक कर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये टीक बूट का बना हुआ है। ये 4149 kg का चरखा है। ये कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, इसकी भी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ये जी की लिखा है, देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट चरखा, दुनिया का सबसे बड़ा चरखा, जो कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे है। आप इसको जाएंगे कभी तो देख सकते हैं। इस चरखे को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बाकी में बहुत ही बड़ा चरखा है। और इसकी बारे में आपको हम बताते हैं। 42 कारपेंटरों ने 55 दिन में इस चरखे को बनाया था। ये 17 फीट ऊंचा चरखा है और 9 फीट चौड़ा है, 30 फीट लंबा है। और इसके बारे में हम बता चुके हैं ये कितने किलो का है। ये 4149 किलो का पूरा चरखा है। ये चरखा खादी ग्रामोद्योग प्रयाग समिति अहमदाबाद द्वारा बनाया गया था। अब हम इसे पूरा दिखा रहे हैं। देखिए पूरा, अब इंसान कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं इसके सामने। इसकी ऊंचाई के आगे इंसान बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, हमने इसको दूर से दिखा रहे हैं। आप इसको देखें कि कितनी दूरी से ये जब भी इतना बड़ा दिख रहा है। ये चरखा पूरा का पूरा टीक वुड लकड़ी का बना हुआ है। ये इस चरखे का आविष्कार भारत, चीन या ईरान में हुआ था, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इसको भारत का आविष्कार मानते हैं, क्योंकि भारत में कपास काफ़ी मात्रा में उगाई जाती थी और काफ़ी उत्तम क्वालिटी की भारत की कपास होती थी, जिससे धागा बनता था। और इससे बने कपड़े दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते थे। भारत के जो कपास के कपड़े होते थे, पूरी दुनिया उसको पसंद करती थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं इसका आविष्कार 11 से 12वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको बहुत ही पुराना मानते हैं। इससे पहले तकली से, एक तकली होती है, उससे धागे को बनाया जाता था, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको मानते हैं 11 से 12वीं शताब्दी के आसपास ही इसका आविष्कार हुआ था। इसकी तीलियों की संख्या 8 होती है, किसी में 10 होती है, अधिकतम 12 तीलियों की संख्या होती है, जिससे ये चकली बनती है। ये 12 तीलियाँ होती हैं ज़्यादातर। इसमें एक धागे की बेल्ट होती है और ये बेल्ट इस जगह लगाई जाती है। यहाँ पे कपास को लगा के धागा बनाया जाता है। जब इस हैंडल को घुमाया जाता है तो ये पहिया घूमने लगता है। जब ये पहिया घूमता है तो वो वहाँ पे जाके वो छोटा पहिया घूमता है और वहाँ पे उस छोटे पहिए पे कपास लगा के आगे बढ़ाते हैं, तो कपास को पतले पतले धागे के रूप में ये बदल देता है। इस तरीके के कपास से धागा बनता है इस मशीन से। ये दुनिया की ऐसी मशीन होगी जो उस टाइम में लकड़ी से बनी होगी और इसको बनाने के लिए उन्होंने बड़ी आसानी से अपने घरों में बना लिया होगा और अपना काम चालू किया होगा। इससे
उनका काम बहुत ही आसान हो गया होगा और उन्होंने अपने जीवन में इस मशीन को इन्होंने अपनी आप बनाया होगा और बड़ी आसानी से इस मशीन को बना लिया होगा और इस मशीन के द्वारा अपने काम को आसान बनाया होगा। ये एक ऐसी मशीन होगी बड़ी आसानी से बन गई होगी और इसको अपने आप ही काम में ले लिया होगा। ये पूरी की पूरी मशीन लकड़ी की बनी होती थी और बस ये धागा लगा होता था और वो इस धुरी पे आके कपास को धागे के रूप में बदल देता था। और इस मशीन का पूरा भाग इस तरीके से। वहीं एयरपोर्ट पर ये विशाल पंखा भी लगा हुआ है। कभी मौका मिला तो इसकी भी हिस्ट्री बताएंगे, कितना बड़ा, कितने किलो का, कहाँ बना था, कैसा है। चलें अब चलते हैं आगे की ओर। लो अब हमारे जीजा जी वापस आ गए। हमारी दीदी और जीजा जी जो उम्र के लिए गए थे वो वापस आ गए। अब हम इनसे मिलते हैं। देखिए ये वापस दिल्ली एयरपोर्ट आ चुके हैं। अब हम इनके मिलते हैं। कोई बात नहीं, हमारे बहनोई साहब हैं वापसी। चलें अब घर की ओर।